दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। हो गई सुबह की शुरुआत, मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली दोस्तों के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं आटा छानने के साथ। दोस्तों, सुबह के 5 बज चुके हैं और अभी काफ़ी अंधेरा है, जाड़ा होने लगा है। तो इस समय 5 बजे काफ़ी अंधेरा रहता है और हम बैठ गए हैं आटा छानने के लिए। हमने गेहूँ पिसवाया था तो एक बोरी आटा हम छान करके रख लेंगे। वैसे भी छोटा दिन होने लगा है तो सारे काम नहीं कर मिलते हैं, तो आटा छान कर रख लेंगे तो आसान रहता है। जब बनाना हो तो आटा निकाल लो और बस बना लो, तो झंझट नहीं रहता है कि आटा छानने का। आटा छानते छानते 1-1.5 घंटा लगा है। अब काफ़ी उजाला भी हो गया है बाहर और देखिए आटा हमारा छन गया है। और आटा छानने जब बैठ जाओ तो आटा पूरे शरीर में और साड़ी में भी लग जाता है। तो आटा जब छानना हो ज़्यादा तो स्नान करने के पहले ही हम आटा छान लेते हैं। जब स्नान करने के बाद जो छानो तो फिर से सब कपड़ों में लग जाता है आटा, तो बनता नहीं है। तो स्नान करने के पहले ही हम छान करके रख लेते हैं। और ये आटा लगभग हमें 1 महीना चल जाएगा। 1 बोरी आटा 1 महीने बाद फिर से आटा छानना पड़ता है। देखने में ये डिब्बा छोटा लगता है लेकिन 1 बोरी आटा पूरा आ जाता है इस डिब्बे में। एक गोल मटोल डिब्बा है तो इसमें पूरा 1 बोरी आटा आ जाता है। लगभग 20 किलो आटा इस डिब्बे में आ जाता है और इसी डिब्बे में हम भर करके रख देते हैं। और ये डिब्बा काफ़ी पुराना है, हमारे दादी के ज़माने का ये डिब्बा है, तब से ये चलता आ रहा है। इसी में दादी भी आटा रखती थी, मम्मी भी रखती थी, अब हम भी इसी डिब्बे में आटा रखते हैं। नहा धो करके हम आ गए हैं तो अब हम चाय नाश्ता बना लेते हैं। तो चाय हमारी बन गई है और नाश्ते में हम मिर्चा पकौड़ा बनाएंगे। तो मिर्चा पकौड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ आलू बॉईल किए थे तो उसी को फोड़ लेंगे और इसमें थोड़ा सा नींबू हम मिला देंगे खटास के लिए और नमक मिला देंगे और मिर्चे में इस तरह से भर देंगे। और इसमें सर्दी होने लगी है तो जाड़े में तो वैसे भी पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे जो भी पकौड़े हों, मिर्चा पकौड़ा हो या गोभी पकौड़ा हो या पालक पकौड़ा हो, जाड़े में तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बाज़ार से मिर्चा लाए थे तो कह रहे थे बनाओ, तो हमने कहा चलो आज मिर्चा ही बना देते हैं, उसी का इंतज़ाम कर रहे हैं। पहले तो हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने जा रहे थे तो सब्ज़ी का इंतज़ाम किया। फिर इन्होंने कहा मिर्चा पकौड़ा बनाओ, मिर्चा रखे हुए हैं तो मिर्चा पकौड़ा बनाओ। हम सोच रहे थे कि मिर्चा का अचार बना लेंगे और मिर्चा पकौड़ा नहीं बनाएंगे, लेकिन जब ये कहने लगे मिर्चा पकौड़ा बनाओ तो हमने कहा चलो बना देते हैं, इच्छा हो रही है खाने की तो बना देते हैं मिर्चा पकौड़ा ही। तो सब्ज़ी हमने रख दी थी छील करके, बाद में बना लेंगे और मिर्चा पकौड़ा बना देते हैं तो सभी लोग खा लेंगे। तो ये देखिए गर्मा गर्म मिर्चा पकौड़ा बनकर तैयार हो गए हैं। इस समय की धूप तो बहुत अच्छी लगती है, गुनगुनी गुनगुनी, तो धूप में बैठ जाते हैं सभी लोग और सबको भी अच्छी लगती है। तो मेरी बिटिया रानी चाय पकौड़ा ले करके आई है अपने पापा के लिए तो दे दिया है, तो ये चाय पकौड़ा खा रहे हैं। जाड़े भर सबका नाश्ता धूप में ही होगा और सुबह की धूप तो बहुत अच्छी लगती है, तो धूप में बैठकर ही सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं। और जब ज़्यादा ठंडक होने लगती है तो दोपहर में भी सभी लोग बैठ कर के खाना भी वहीं खा लेते हैं। इस समय तो दोपहर में कोई लोग नहीं बैठते हैं क्योंकि दोपहर में इतना ठंडक नहीं होती है, सुबह सुबह ही होती है।
सभी लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था, तो हमने सोचा चलो लगे हाथे चूरा रखे हुए थे तो उन्हें भी हम भून करके रख लेते हैं। और तेल में भून करके नमक डाल के रख लो तो ये नमकीन जैसे बन जाते हैं। तो इनको चाय के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल नमकीन ही लगते हैं। तो इन्हें हम भून करके रख लेंगे। तो सुबह सुबह आसान रहता है कि चाय के साथ क्या दूँ सभी को। अगर कुछ रखा होता है बनाया हुआ तो आराम रहती है, और चाय दो और चूरा भी साथ में, या जो कुछ बनाया हो वो साथ में दे दो। सोचना नहीं पड़ता है कि खाली चाय है क्या दूँ क्या दूँ। तो जो अगर कुछ बनाया रखा होता है तो फटाक से निकालो और दे दो। चूरा भूनने के बाद ही हम खाना बनाएंगे। पहले हमने सोचा चलो ये काम निपटा देते हैं, उसके बाद ही हम खाना बनाएंगे, क्योंकि अभी सभी लोगों ने खाया है तो इतने जल्दी खाएंगे भी नहीं। तो दोपहर में खाएंगे, तब तक हम चूरा भी भून कर रख लेते हैं, फिर हम खाना बनाएंगे। खाना पानी हमारा हो गया है, झाड़ू पोंछा भी हमारा हो गया है, सभी लोगों ने खा लिया है। अब हम बर्तन लेकर के आ गए हैं, सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे तो धो लेते हैं बर्तनों को। आज हमने खाना नहीं दिखाया है बनाते हुए, क्योंकि सारी चीज़ें अगर दिखाने लगो तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। इतना सारा काम दिन भर होता है तो सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग अलग करके डेली दिखा देते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी शादी कैसे हुई थी, लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी। और एक हंसी वाली बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरी जब इंगेजमेंट हुई थी तो मेरे पति गए ही नहीं थे। आप लोग सोच रहे होंगे जब हस्बैंड गए ही नहीं तो इंगेजमेंट कैसे हो गई। तो क्या मेरे पति मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? क्यों नहीं गए मेरी इंगेजमेंट में मेरे पति? जो हमारी दादी सास थी वो बहुत बूढ़ी थी और उनकी ही जिद पे मेरी शादी हुई थी। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जब मेरी शादी हुई थी, तो हम लोगों को इतनी शर्म लगती थी। तो जब मेरी इंगेजमेंट हुई तब ये नहीं गए और इनको बहुत शर्म लग रही थी कि कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, सभी लोग जा कर के देख आएँ और मैं नहीं जाऊंगा। तो ये नहीं गए, इतना शर्माते थे इतना, तो ये नहीं गए और इनके ना गए फिर भी मेरी इंगेजमेंट हो गई। मेरी शादी के 18 साल हो गए हैं और पहले 18 साल पहले ये सब नहीं होता था कि लड़का लड़की पसंद करे तभी शादी हो, वैसे नहीं होगी। हम लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, कभी देखा भी नहीं था और मेरी शादी हो गई। आजकल तो सब एक दूसरे को देख लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, फिर शादी होती है, फिर भी उनकी नहीं बनती है। हम लोगों की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, इतनी जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए। और अब सब लोग सही समय पर शादी करते हैं, इतने जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन मेरी जब शादी हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी, 16 साल की ही थी तब मेरी शादी हो गई थी। और इतनी कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहले के लोग ये नहीं जानते थे कि मेरी बेटी अभी छोटी है, ससुराल जाकर कुछ काम नहीं कर पाएगी तो कैसे रहेगी। लेकिन अब सभी लोग जानते हैं और सोचते भी हैं, तो सभी लोग देर में ही शादी करते हैं, करना भी चाहिए। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां भी घर की लक्ष्मी होती हैं। जिन घर में बेटियां नहीं होती हैं उस घर में लक्ष्मी जल्दी नहीं जाती है और बेटियों से ही घर में खुशियां आती हैं। तो इतने जल्दी नहीं शादी होती है तो वो भी बहुत अच्छा है। और हम लोगों की तो जो बहुत जल्दी शादी हो गई, समझो पूरा जीवन ससुराल में ही बीत गया। मेरी
शादी की बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके हर वीडियो में बताती रहूँगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर बताने लगूँगी तो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।